स्वागत है फिर से एक बार स्टडी फॉर आर्ट्स पर। आज मैं लेके आया, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। कौन सा? भारत में राष्ट्रवाद। कौन सा पढ़ने वाले हैं? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो पढ़ेंगे कैसे, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइबर नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। बेसिकली हमें पढ़ना कब से है, हम इस चैप्टर में देखेंगे आगे कब से पढ़ना है। जैसे कि वो यहाँ पे कह रहा है कि आपने देखा है, हेलो, आप देख रहे हो कि आधुनिक राष्ट्र राज्यों के 7 राज्यों का राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। आप समझ रहे हो कि होना क्या है? चलो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आप बेसिकली हमें पढ़ना है 1885 टू 1947। मैं एक बार यहाँ साफ कर देता हूँ। पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है हमें? जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, वो पढ़ना है हमें पढ़ना है 1947 तक पढ़ना है, किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस मिली। क्लियर? सबसे पहले हमें इसके अंदर देखनी है कांग्रेस देखनी है, उसके बाद महात्मा गांधी देखनी है, महात्मा गांधी जी को बात करना है, उनके मूवमेंट्स की बात करनी है हमें कि मूवमेंट्स कौन कौन से चलाए थे गांधी जी ने। ये सारी चीज़ें हमें देखेंगे। आप देख रहे पा रहे होगे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस इन समूह का इकट्ठा करके बात होती है। किस चीज़ की? औपनिवेशवाद के समय की बात है। किसके खिलाफ संघर्ष किया था हमने? औपनिवेशिक शासक के खिलाफ हमने क्या करा था? संघर्ष करा था। और ये औपनिवेशिक शासक कौन होते हैं? जब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की पूर्ति के लिए जो बात कही थी, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक शासन बोलते हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक के साथ साथ राजनीति भी हो। क्लियर? उस चीज के बाद हम यहाँ पे बात कर, चलो पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, बात है यहाँ पे क्या? पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन की। आपको पता है कि अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और इसके बाद दुनिया बहुत ज़्यादा बदली थी। और जब दुनिया बदली तो किस तरीके से आंदोलन होने स्टार्ट हो चुके थे हर देशों में अपने अपने तरीके से। ठीक है, क्या होने स्टार्ट हो गए थे? आंदोलन होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि 1930, देखो हुआ क्या कि विश्व युद्ध में नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। देखो, जब भी युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर होंगे, तब क्या होगा कि यहाँ पे ना खर्चे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, सरकार के भी खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ेंगे साथ साथ युद्ध लड़ने के लिए हमें सैनिक भी चाहिए। क्या चाहिए? सैनिक चाहिए ना हमें युद्ध लड़ने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे ये बात भी आ गई थी। देखो यहाँ लिखा हुआ भी बच्चों, यहाँ लिखा हुआ भी है कि कारण और रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। ठीक है, युद्ध की वजह से, जिसके लिए इन्होंने युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए, करोड़ टैक्स बढ़ा दिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जिससे आयकर शुरू हुआ। और 1913 से 18 के बीच हर चीज की कीमती दुगनी हो गई थी और मुश्किलें बढ़ी, और सिपाहियों को जबरन भर्ती। जबरन मतलब आज के टाइम पे देखो क्या होता है कि जॉब के लिए हम सबको क्या चाहिए? जब हमें जॉब चाहिए तो हम लोग आज एग्जाम दे रहे हैं, और यहाँ पे एक बात आ रही है किस चीज की? जबरन भर्ती। उन्होंने पकड़ पकड़ के, जो आदमी ना फौज में नहीं जाना चाहता था, ना सैनिक नहीं बनना चाहता था, पुलिस नहीं जाना चाहता था, उसको भी पकड़ पकड़ के वो लोग ले गए ग्रामीण इलाकों से। ठीक है, व्यापक गुस्सा था इसमें, क्यों लेके जा रहे हैं, किस चीज के लिए लेके आ रहे हैं? इसी दौरान लोगों की फसलें खराब हो गई थी, खाद्य पदार्थों में भारी अभाव था, सूखा पड़ने लग गया था, वो सारी चीजें। और इसी टाइम पे जब खाद्य पदार्थों में कमी पड़ रही थी, तो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या था कि बीमारियां, महामारी, अभी जैसे आप सभी देख रहे हो ना कि कोरोना जैसी बीमारी आई है, और उसी टाइम पे भी फ्लू जैसी महामारी फैली थी। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? और उन्होंने कहा कि 1921 में जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, स्वर्ग सिधार हुए थे। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें वैक्सीन मिल रही है। उस टाइम पे उन लोगों के पास तो कोई वैक्सीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, और क्या हुआ कि युद्ध खत्म होने के बाद मुसीबतें कम नहीं हुई, संघर्ष का नया ढांचा सामने आया। लोगों ने संघर्ष किया, अपने अपने तरीकों से लोगों ने संघर्ष स्टार्ट करा, और जिसमें हमें सबसे पहले हमें इंडिया का देखना है। किसका देखना है? इंडिया का। और इंडिया में भी कौन? महात्मा गांधी। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं इस चीज की, तो हुआ क्या था कि देखो हमें ब्रिटेन से क्या चाहिए? हमें आज़ादी चाहिए थी। और आपको पता है कि जो देखो कांग्रेस जो बनी थी
वो 1885 में बनी थी। कब बनी थी? 1885 में बनी थी मेरे प्यारे बच्चों। और जब 1885 में बनी थी तब तक वो क्या था, दमाव समूह था, एक पार्टी नहीं थी कांग्रेस। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और एक पार्टी बनती है। ऐसी क्या होता है कि 1905 में भारत के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चलता है। क्या चलता है? स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसको तुम बंगाल भंग की तरह, बंगाल भंग भी जानते हो एक तरीके से। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ थोड़ी सी जगह। हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि 1905 में क्या हुआ था, एक स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस स्वदेशी आंदोलन में हुआ क्या था, अंग्रेजी वस्तुओं की होली जलाई थी। क्या जलाई थी? अंग्रेजी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। अंग्रेजी वस्तुओं का खत्म करा गया था। चला कहाँ से था? बंगाल में, कलकत्ता से, बंगाल के कलकत्ता से टाउन हॉल से चला था। और इसी टाइम पे क्या निकाला था, यहाँ पे बंगाल विभाजन की बात की गई थी। किस चीज की? बंगाल विभाजन की। और 1907 तक आते आते ये बंगाल विभाजन पूर्ण रूप कर लिया गया, जिसकी बाद यहाँ पे काफी ज्यादा जो लोगों में था वो गुस्सा देखने को मिली। और जब लोगों को गुस्सा देखने में मिली बच्चे, तो इन सबको वापस लेना पड़ा, बंगाल विभाजन का ऑर्डर वापस लेना पड़ा। आप देखो फिर इसी दौरान क्या था कि आपने गांधी जी के बारे में तो सुना ही होगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, और गांधी पढ़ने के लिए नहीं, सॉरी, केस लड़ने के लिए एक अपने मित्र का। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं। और जब गांधी जी वापस आते हैं तो क्या हुआ, एक जन आंदोलन के रास्ते स्टार्ट हो चुके थे। क्या हो चुके थे? जन आंदोलन के रास्ते स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, हुआ क्या था कि देखो, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी थे तो उन्होंने क्या, उन्हें एक अत्याचार से निकलना पड़ा था। अत्याचार क्या? भेदभाव, नस्लवाद का। हुआ क्या था कि गांधी जी ने ना ट्रेन की एसी फर्स्ट की टिकट ली थी, और लेकिन कुछ अंग्रेजों ने उनको एसी फर्स्ट से बोला कि तुम जाओ जनरल बोगी वगैरह में जाओ। वो गए नहीं और उनको क्या निकाला, उनको ट्रेन से निकाल दिया। और गांधी जी को जब ट्रेन से निकाल दिया तो गांधी जी उस जगह क्या बैठ गए, सत्याग्रह नामक अनशन पर बैठ गए। क्या बैठ गए? सत्याग्रह अनशन पर बैठ गए। और उन्होंने क्या करा, अनशन दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांधी जी से, नस्ल विरोधी सरकार से क्या लिया, लोहा लिया। और इस पद्धति को भी सत्याग्रह कहते थे। सत्य की शक्ति को पर आग्रह होना, सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सत्याग्रह किया जाता है। बेटा क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग यहाँ से तैयार रहना। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क के मुकाबले आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, और वो आपसे डर जाएगा। क्लियर? ये चीज यहाँ पे है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? ठीक है, देखो गांधी जी क्या कहते हैं ना, सत्याग्रह पे गांधी जी के विचार। गांधी जी क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल तो दुर्बल का अधिकार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई उसे केवल ताकतवर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय सीधे प्रतिरोध की यह शक्ति नहीं है, इसके लिए सघन प्रक्रिया चाहिए। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। देखो सत्याग्रह की बात हो रही है, सत्याग्रह क्या नहीं है, शारीरिक बल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सत्याग्रह क्या है, अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं करता। सत्य के ध्रुव कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्म बल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए बल की सत्य, इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। देखो गांधी जी ने कहा है कि जो ये सत्याग्रह वाला बल है वो किसी के साथ मार फोड़, हाथ पैर या फिर किसी की सुपारी उपारी देना नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक प्यार से बात मनाने वाले तरीका है। मतलब हम ना तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे ना तुम्हें कुछ करेंगे, लेकिन हम तुमसे बात मनवा भी लेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे थी। क्लियर? यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी। और क्या हुआ कि गांधी जी ने, जब गांधी जी आए 1915 में भारत, तो गांधी जी काफी ज्यादा यहाँ की स्थिति से घोर दुखी हुए। और क्या हुआ कि उन्होंने सत्याग्रह से, गांधी जी ने कई स्थानों पर आंदोलन चलाया। जैसे कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण में चलाया था। चंपारण में किस चीज के लिए? किसानों के लिए आंदोलन चलाया था बेटा, किसानों के लिए। चंपारण से एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला से गांधी जी मिले थे पहले बनारस विश्वविद्यालय और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में। और जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी को आग्रह किया था कि वो बिहार आए, और बिहार आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने इस चीज को कहा कि किस तरीके से किसानों से हो रही थी। ठीक है, उन्होंने किसानों के कुछ संघर्ष के लिए प्रेरित किया, और 17 में गुजरात और खेड़ा के जिलों के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। होने के बाद प्लेग की बीमारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, और वे चाहते थे कि लगान में ढील दी जाए। सूती कपड़ा कारखानों में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। देखो बेटा मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ कि देखो गांधी जी 1917 में कहाँ पहुंचे बेटा, चंपारण। कहाँ पहुंचे? चंपारण। 1917 में कहाँ गए? खेड़ा। 1918 में कहाँ बेटा? अहमदाबाद। कहाँ?
अहमदाबाद। गांधी जी कहाँ गए थे बेटा? अहमदाबाद। चंपारण और खेड़ा में किसके लिए आंदोलन करा गांधी जी ने? किसानों के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए। अहमदाबाद में किसके लिए बच्चों? मिल मजदूर के लिए। किस चीज के लिए? मिल मजदूरों के लिए, अधिकारों के लिए। अब बात आती है 1920 में रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट, गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेजों की सरकार की चैन चली गई थी, नींद चला गया था। वो वाली गाना सुना है ना आपने, चैन चुराया मेरा, नींद चुराई मेरी। वो वाला गाना यहाँ पे अंग्रेजों के साथ हो रहा था और गांधी जी उस गाने का फायदा उठा रहे थे और गांधी जी उस गाने पे डांस कर रहे थे। डांस नहीं कर रहे थे, मतलब बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर में लिख के आए, तो बिल्कुल नहीं लिख के आओगे। क्या हुआ कि इस कानून को इस कानून को लोग क्या चल रहे थे, गांधी जी और भारत के लोग इसका विरोध कर रहे थे। तब भी इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। और क्या था कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो देखो रॉलेट एक्ट समझो यहाँ पे। रॉलेट एक्ट देखो बच्चों, रॉलेट एक्ट था क्या? बेसिकली एक कानून था, अगर आप किसी गैर कानूनी, जिसको ब्रिटिश सरकार मान्यता नहीं देती, आप उस राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए, क्या करे गए? आप लिप्त पाए गए, मान लो उसमें आप शामिल हो, तो आपको 2 साल के लिए गैर जमानती जेल हो जाएगी। आपकी 2 साल तक कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी बेटा। आपको 2 साल तक कोई ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था गांधी जी को। और फिर गांधी जी ने इसकी क्या करी? हड़तालें निकालनी चालू कर दी, रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप के लोग दुकान उस पर कामगार हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद हो गई। टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं भंग हो जाने से भारतीय अंग्रेजों के राष्ट्रवादी को दमन शुरू कर दिया। ये चीज कर दिया ना। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। आपको पता है दिल्ली क्या है? दिल्ली शुरू से ही आंदोलन का केंद्र रही है, चाहे वो किसान आंदोलन हो रहे हो, चाहे गांधी जी के रहे हो। ठीक है, शांतिपूर्ण जुलूस उस पर गोली चला दी, वेंगडार खाने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जनरल डायर ने कमान संभाली। और जब जनरल डायर ने कमान संभाली तो यहाँ पे क्या था? मार्शल लॉ था। और 13 अप्रैल 1919 दिन बैसाखी वाला दिन। और क्या हुआ कि अमृतसर का एक जगह है, अमृतसर एक जगह है, और वहाँ पे क्या एक जगह है जलियांवाला बाग। और वहाँ पे क्या हुआ कि छोटी सी एक सभा हो रही थी। और जब सभा हो रही थी तो जनरल डायर, हाँ देख रहे हो ना आप, जनरल डायर, ठीक है। नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मेरे प्यारे बच्चों अब बात कर रहे हैं हम नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा। देखो बात 31 जनवरी 1930 की, जब वायसराय इरविन और एक गांधी को एक खत लिखा। इस खत में 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। सामान्य मांगे थी, कुछ मांगे उद्योगपति को लेकर किसानों तक तबकों से जुड़ी थी। ठीक है, अभियान में शामिल होना चाहते थे। और वो संपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक अमीर और गरीब सबके लिए इस्तेमाल करते थे। देखो हुआ क्या था कि नमक, हमारे यहाँ एक कहावत है बच्चों, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे पुरखा नाराज हो। पुरखा मतलब बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाए। ठीक है, नून रोटी खा लेना, नमक रोटी खा लेना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना। नमक मतलब हर घर में मूलभूत चीज है। क्या है? मूलभूत चीज है मेरे प्यारे बच्चों। और जब ये मूलभूत चीज है तो उन्होंने बात करी कि इस चीज को कभी भी किसी भी तरीके से खत्म नहीं करने, किसी भी तरीके से नहीं करना। और इस पे लेकिन क्या करती थी ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इस पे कर लगाती थी और एकल अधिकार प्राप्त है, यानी कि उसके अलावा इस काम को कोई और नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहा लेकिन नहीं कहा, उन्होंने नहीं मानी। अब भैया नमक, हमें सबको नमक से छुटकारा चाहिए था ना, नमक सस्ता चाहिए था। 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। भैया इरविन तो यहाँ पुष्पा निकले थे, अपुन झुकेगा नहीं। इरविन कहते थे, इरविन वायसराय थे, वो कहते थे झुकेगा नहीं। तो गांधी जी ने 78 वॉलेंटियर यानी 78 लोगों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। और गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वहां से 240 दूर किलो था डांडी नामक एक तटीय कस्बा था, जहां जाकर खत्म होनी थी। और टोली में 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर तय करते थे और वहां रुकते हजारों लोग उनके साथ सुनने आते थे। भैया देखो गांधी जी एक नेता बन चुके थे,
अब नेता जहां रुकेगा वहां लोगों का जमावड़ा होगा। क्या होगा? लोगों का जमावड़ा होगा। ठीक है, हो रहा था, नहीं हुआ भाई। देखो 11 मार्च को शुरू करता, 6 अप्रैल को पहुंच जाता समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना, नमक कानून का उल्लंघन करना था। और यहाँ से स्टार्ट हो चुका था भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गांधी जी यहाँ से जेल, क्योंकि गांधी जी ने क्या करा था? कानून तोड़ा। गांधी जी ने नहीं, गांधी जी ने सभी से बोला कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा पूरे देश में। अलग अलग जगह क्या अलग अलग करने लगे। देखो ये गांधी जी हमारे, ये गांधी जी हैं, और गांधी जी के साथ इनके फॉलोवर्स हैं। गांधी जी के साथ इनके फॉलोवर्स हैं, ये गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। और जब ये गांधी जी को बच्चों फॉलो कर रहे थे तो ये चल रहे थे। इनके साथ टोटल 78 लोगों ने स्टार्ट करा था। ठीक है, हजारों लोगों ने कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया गया। चौकीदारी कर चुकाने, किसानों ने लगान कर दिया, कर्मचारी इस्तीफे देने लग गए, वही चीजें फिर से स्टार्ट हो चुकी। मवेशी चराने पर आरक्षित भवनों में घुसने लग गए। मतलब एक तरीके से क्या करते थे कि जो भी चीज होती थी, हम कानून बनाते थे अंग्रेजों ने, हम उस कानून का क्या करेंगे? उल्लंघन करना शुरू कर देते थे जब भी आंदोलन होता था, चाहे वो आपका असहयोग आंदोलन हो और चाहे सिविल डिसोबे मूवमेंट हो। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। 1930 में कई सारे लोगों को करा गया, बख्तरबंद गाड़ियां पुलिस की गोलियों के सामने करते सड़क पर उतराए, बहुत सारे लोग मारे गए। सिंपल सी चीज, मजदूर प्रतीक चौकियां सारी चीजें निर्बंध रास्ता अपनाया, हमला करने लग गया। गांधी जी ने फिर एक बार 5 मार्च 1931 को अपना आंदोलन वापस ले लिया और समझौते पर दस्तखत किए, जिसको कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने लगता है। ठीक है, होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने की अपनी सहमति व्यक्त कर दी। यहाँ पे क्या हुआ था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन शामिल हो चुके थे। कांग्रेस पहले कांग्रेस में बहिष्कार करा, लेकिन दूसरे में उन्होंने भेजा। अब क्या हुआ था कि गांधी जी ने इसके सामने कुछ मांगे रखी थी, उनको भी 11 मांगे थी लगभग। ठीक है, जैसे कि 1931 में सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए। इससे पहले उन्होंने बोला कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की राजी हो गई। जो भी राजनीतिक कैदी थे, राजनीतिक बसा और राजनीतिक गया, फिर नमक यात्रा पे जो भी लोग गिरफ्तार करेगा उनको करना स्टार्ट कर दिया। खत्म होगी, वापिस लौटना पड़ा। पाया कि सरकार ने नए फिर से दमन शुरू कर दिया। जेल में थे, गैर कानून कांग्रेस को गैर कानून घोषित कर दिया गया। भैया कांग्रेस क्या थी? एक जो पार्टी थी, बनाया अंग्रेज के द्वारा ही था, ह्यूम के द्वारा बनाया जाता, और बाद में कांग्रेस को क्या करते हैं वो लोग? गैर कानूनी घोषित कर देते। रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने लगे, आते आते मंद पड़ने लगे। आंदोलन चला, शुरू में हर चीज होती है, लेकिन 1934 तक आते आते बंद पड़ने लग गए। ठीक है, ये चीज होने लग गए थे। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? सिंपल सी बात है। देखो क्या हुआ कि किसान गुजरात के पाटीदार, जो एक समृद्ध लोग होते थे, जाट आंदोलन सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती होने के कारण व्यापार में गिरते बहुत परेशान थे। सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था, लगान कम करने को तैयार नहीं थी सरकार को तो क्या पैसे से मतलब था, उन्हें क्या मतलब था कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर समर्थन किया, मजबूत दिखाई। स्वराज की लड़ाई लड़ने के लिए लगान के खिलाफ लड़ाई थी। स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ थी, और इन लगान घाटे के वाले आंदोलन वापस ले लिए गए। बड़ी निराश। 32 में आंदोलन तो जब दोबारा शुरू हुआ तो उन्होंने बहुत सारे हिस्सों में लेने से इनकार कर दिया, बहुत सारे इसमें हिस्से लेने से इनकार कर दिया। ये चीज हो रही थी। गरीब किसान केवल लगान नहीं, उनके बहुत सारे जमींदारों के पट्टे जो जमीन को लेकर खेती कर रहे थे, खींची नगद गिरवी रखे थे। खेती को गठबंधन के लिए उन्होंने 1900 औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिषद, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री फिक की, आज भी है, गठन किया। कई सारे लोग, बिरला जाने माने उद्योगपति ने भारतीय व्यवस्था को नियंत्रणों के विरोध किया, और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया, और बाद में आर्थिक सहायता दी और आयातिक वस्तुओं खरीद और बेचने से इनकार कर दिया। देखो जो भी हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे उसमें बिजनेसमैन ने भी बहुत ज़्यादा पार्टी सपोर्ट किया था, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, ये चीज़ हुई। ठीक है,
चल रहा था, काफ़ी चीज़ें चल रही थी। मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे, दूर दूर भगने लगे थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, खिलाफत की लड़ाई जोड़ ली गई। रेलवे कर्मचारियों में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 30 में नागपुर के 3,000 में गांधी टोपी पहनकर रैलियां बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लेने लग गया। पूरे भारत में लगभग आंदोलन, रैलियां, हड़ताल जैसी बातें होने लगी थी। यहाँ पे मूवमेंट होने लग गए हर जगह, किस तरीके से करा जाए, कैसे नहीं करा जाए। ठीक है, औरतों में बड़ी, खासकर लेडीजें, बड़ी औरतें भी बड़ी हजारों की तादाद में बात सुनने आती थी गांधी जी को, उनके साथ देती थी, जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा, वो सारी चीजें यहाँ पे थी। ठीक है, दुकानों की पिकेटिंग फिर से शुरू हो गई, महिलाएं जेल भी गई थी। ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय और ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। महिलाओं बहुत ज्यादा जरूरी थी, गांधी जी इस बात को मानते थे। महिलाएं जब तक आंदोलन नहीं लेगी तब तक 50% आबादी में नहीं थी आंदोलन में, तो उन्होंने सार्वजनिक भूमिका के लिए मतलब नहीं था, महिलाओं की स्थिति कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चूल्हा संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी भूमिका निभा करने तो असली कर्तव्य है, ये चीज थी। इस चीज को होने लग गया था। सभी ने अवज्ञा की सीमा क्या थी क्या नहीं थी, ऐसे एक समूह रास्ता क्या अछूत होगा। 1930 के बाद खुद को दलित उत्पीड़न कहने लग गए थे और कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, रूढ़िवादी। यानी कि देखो यहाँ पे दलित मतलब जो कि दबा कुचला लोग थे, दलित अस्पृश्यता खत्म किए बिना 100 साल तक की स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। लोगों ने मांग करी कि जो छुआछूत जैसी बीमारी थी, छुआछूत मतलब जो टचेबिलिटी थी, उस चीज को दूर करी जाए। तो हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया किसने, अछूतों को गांधी जी ने हरिजन बताया। बेटा याद रखना, ये बहुत ज्यादा होता है। ईश्वर की सरकार किसने बोला, महात्मा गांधी। इनको समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया, महिला ढोने वालों काम प्रतिशत, खुद महिला शौचालय साफ करने लगे। क्या हुआ कि गांधी जी के जो भी आश्रम में जाता था तो उनकी शर्तें होती थी कि वो सफाई खुद करेंगे, कोई उनका मैला नहीं उठाएगा, उनको खुद साफ करना पड़ेगा, सारी चीज करने लगेंगे, खुद सारी चीजें स्वयं करनी पड़ेंगी। इवन गांधी जी खुद करते थे। ठीक है, राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे, खुद संगठित करना चाहते थे। शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की बात करी थी कि हाँ भैया हमें क्या दो, शिक्षा संस्थानों में उनको पढ़ने के लिए दे, चुनकर भेजा जा सकता है विधायी परिषदों के लिए। कुछ रिजर्वेशन की बात करी गई, आरक्षण की। यहाँ चीज, यहाँ पे एक व्यक्ति और निकल कर आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यानी दमित वर्ग एसोसिएशन बनाया और उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में द्वितीय गोलमेज में इसके साथ काफी विवाद भी हुआ था, इस चीज की मांग करी थी। और गांधी जी और उनके बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। किसके वो बीच में हुआ था बच्चों, पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में, ये चीज यहाँ पे मानी गई। ठीक है, वहां पे इन्होंने बात कर ली और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कि गांधी जी बोला, ये बी आर अम्बेडकर ने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में इसी की वजह से छोड़ के आ गए वापिस। और बाद में 1932 में गांधी जी, और वहाँ होता है पुणे की अरबड़ा जेल में होता है, अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाने लग गया, जिनको SCT कहते हैं हम। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग, मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय दल में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, ये चीज थी। ठीक है, यहाँ पे ना जो थे उन्होंने यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। उन्होंने एक बात कही कि भैया अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा आरक्षित सीट दी जाए तो आबादी के अनुपात में बांट दी जाए तो पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ देगी, अलग चीज थी। चलती रही। सम्मेलन में हिंदू महासभा या इस समझौते किए जा रहे प्रयासों खुलेआम निंदा कर दी और ये चीजें संभावना खत्म हो गई। सेपरेट इलेक्टोरेट तो अब चाहिए 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 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता की जा रही थी कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा, ये चीज यहाँ पे चल रही थी। करने लगे थे ना कि एक ही राष्ट्र आज्ञा, एक दूसरे राष्ट्रवाद की भावना, सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी कि जिनमें राष्ट्रीय राष्ट्रवाद लोगों को कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। लोक कथा, चित्र, प्रतीक अपना योगदान देना चाहते थे, ये चीज यहाँ पे थी। आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान ज्यादातर अंकित की जाती है, तस्वीरों से अंकित की जाती है, इससे लोगों की छवि गढ़ने की बात होगी कि किस तरीके से होता है। और राष्ट्रवाद विकास, भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में ले लिया गया। ये भारत माता की चित्र है। और बात करेगी वंदे मातरम गीत लिखा गया, कहाँ लिखा गया, आनंद मठ में। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया इसको। चित्रण रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि बताई।
ठीक है, सन्यासी के रूप में दर्शाया गया, गंभीर, शांत, देवी और आध्यात्मिक गुणों की युक्ति दिखाई देगी। ये बता रहे हैं किस चीज की, भारत माता, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 में बनाया गया चित्र था। ये चीजें थी। ठीक है, लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने की बात की गई, यहाँ पे ये चीज थी। ठीक है, लोक परंपरा को पुनर्जीवित करने की आंदोलन नेतृत्व के मद्रास के नटेश्वर शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम की तमिल लोक कथाओं को विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, राष्ट्रीय नेता एकजुट होने के और राष्ट्रवाद की भावना से उसमें चिन्हितों की प्रतीत कर रहे थे। तिरंगा झंडा लिया गया, हरा पीला लाल, 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करके कमल के 8 फूल हिंदुओं को दिखाए गए। गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था 1921 तक। ठीक है बच्चों, सफेद, हरे, लाल और नीला रंग का था। ये चीज इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद फैदरा होगी, और ये चीज यहाँ पे थी और कुछ बात नहीं है बेटा। यहाँ पे दोबारा से कोई चरखा वरखा लेके आते हैं, हम आते हैं निष्कर्ष की बात। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बच्चों गुस्सा तो भारतीय समूह में था, स्वतंत्रता का साझा संघर्ष खींच रहा था, लेकिन हुआ क्या कि सूत्र में पिरोने का प्रयास किया गया। लेकिन हमने देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने के विभिन्न समूह, अलग अलग वर्ग और अलग अलग आकांक्षाएं थी, कैसे पूरी करी थे इस चीज को यहाँ पर थी। ठीक है, ये चीजें थी। इन चीजों को चलते चलते विविध अपना अर्थ लगता, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना तरीका था। आंदोलन भीतर अक्सर खिंचाव आ जाता था। और हुआ क्या कि गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और इस भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई की बात करी गई। और उन्होंने कहा या तो हम अब आज़ादी लो या फिर कैसे भी करो। और ये अंतिम आंदोलन था। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता की बात चलने लगी, और जब हम स्वतंत्रता की बात चली तो 1947 में हम आज़ाद हो गए। और 1942 से पहले क्यों चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि 26 जून के आसपास, जून में 1947 में हम क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन वो 3 महीने आगे खिसक गया, जुलाई 2 महीने आगे हुआ, और हम अगस्त में क्या हुए, आज़ाद हुए। बेटा ये चैप्टर था आपका लास्ट यहाँ तक, अब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन है। देखो 14 जुलाई 1942 को कराया गया था, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस की करो या मरो का भाषण दिया। ये चीज है, इसमें सब लोगों ने हजारों की तादाद में लिया था। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बात हो कमेंट में जरूर बता दें मेरे प्यारे बच्चों। क्या था, स्टडी फॉर आर्ट्स। आपको ये वीडियो यूट्यूब पे के साथ साथ फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा, स्टडी फॉर आर्ट्स के चैनल पर। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।